हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते रहो। और पढ़ते रहो के इस सीरीज में मैथ्स में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें पढ़ के आप पूरी तरीके से इस चैप्टर का ओवरव्यू ले सकते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर्स। देखिए आपके पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन होगा और उस क्वेश्चन में आपके पास सर्कमफरेंस गिवन है और क्या गिवन है? 22 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास सर्कमफरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर्स और आपको फाइंड करना है क्वाड्रेंट का एरिया, यानी एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्या होगा यहां पर? अगर सर्कमफरेंस आपके पास गिवन है तो आपको पता है कि सर्कमफरेंस कहां से आती है? 2 पाई r से आती है और 2 पाई r सर्कमफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं? रेडियस। चलिए फाइंड करते हैं। 2 × 22/7 × r इज इक्वल्स टू 22। अगर आप रेडियस की कैलकुलेशन यहां से कराएंगे 22 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22, 22 इज कैंसिल्ड बाई 22। रेडियस आपके पास कितनी हो गई? 7/2 सेंटीमीटर्स। जब आपके पास रेडियस आ जाएगी उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए अगर आप एंगल देखेंगे तो एंगल कितने का ड्रॉ होता है? 90 डिग्रीज का ड्रॉ होता है। तो 90/360 या फिर उसी की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आएगी 1/4। एरिया के लिए πr²/4 अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1/4। पाई की वैल्यू वेल नोन है 22/7। रेडियस अभी आपने फाइंड की है 7/2। स्क्वायर लगा हुआ है, दैट मींस 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। 7 इज कैंसिल्ड विद 7। यहां से आपके 22 × 7 ये वैल्यू हो गई 154/4 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर कभी सर्कमफरेंस या फिर एरिया दिया जाएगा और उससे एरिया गिवन होगा तो सर्कमफरेंस फाइंड करनी होगी, सर्कमफरेंस गिवन होगी तो एरिया फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? रेडियस की वैल्यू लानी होगी और रेडियस की वैल्यू प्लेस कर देंगे हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या है? The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. देखिए जो मिनट हैंड की लेंथ है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है तो अभी सर्कल कौन कंप्लीट करेगा? मिनट हैंड कंप्लीट करेगा ना। तो उस बिहाफ में अगर हम लोग देखें तो रेडियस क्या हो गई? देखिए अगर मिनट हैंड की लेंथ 14 है तो उसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। इसका मतलब है कि 5 मिनट के लिए हमें बेस एंगल पता होना चाहिए, सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। अगर हम लोग 12 to 3 देखें तो ये क्या बनता है? क्वाड्रेंट बनता है। 12 to 3 यानी 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, टोटल हो गए 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में अगर हमारे पास एंगल ड्रॉ होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर हमारे पास 15 मिनट्स में एंगल ड्रॉ होता है 90 डिग्री का तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 30 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। चलिए 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट होगा? तो ये हो जाएगा आपके लिए θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। इस वैल्यू में जब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में तो ये हो जाएगा आपके लिए 30 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 प्लेस कर लीजिए क्योंकि कैंसिलेशन वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 14 इंटू 14। 7 से कैंसिल कराएंगे, 7 2 0 इज कैंसिल्ड बाई 0, 3 1 3 2 6,
2 6 12, यहां से आ जाएगी वैल्यू 3, ये हो गया आपके लिए 7। ओवरऑल अगर आप देखें या फिर यहां देख लीजिए तो आपके लिए वैल्यू हो गई 144 डिवाइडेड बाई, यहां पर 3 रिमेनिंग है अभी तक, 144 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके पास आर हैंड, मिनट हैंड या फिर सेकंड हैंड कुछ भी हो सकता है, उसके लेंथ गिवन होगी और उसके कितना वो चल रहा है, कितना वो चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया फाइंड करना होगा। तो 5 मिनट्स का हमने क्या कर लिया, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लिया। अगर आपके लिए 15, 20, 25 मिनट्स आएगा तो उसके लिए आप डिवाइड करके एरिया सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्या, एंगल, और देन आफ्टर एरिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और क्या कहता है हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखिए फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। आपसे कहा गया है कि किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, और ये सेंटर पर क्या सबटेंड करता है, राइट एंगल, दैट मींस 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। अब यहां पर आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो जब आपको सर्कल के फंडामेंटल्स की बात बताई गई थी तब आपको बताया गया था कि सर्कल का डिवीजन होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है सेक्टर के थ्रू एंड सेकंड सेगमेंट के थ्रू। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस कॉर्ड का नेम दे दे AB, तो इस AB कॉर्ड के थ्रू यहां पर ये जो सर्कल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जो छोटा पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो बड़ा पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो यहां पर हमें इन दोनों के क्या फाइंड करने हैं, एरियाज फाइंड करने हैं। तो चलिए अब क्या अप्रोच होती है इसकी, ध्यान लगाइए। बेसिक फंडामेंटल्स या फॉर्मूलेज में हमने ये सीखा था कि कभी भी अगर हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें हम लोग क्या लिस्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और ये कहां से आएगा, ये वैल्यू आएगी आपके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनटू वैल्यूज को सॉल्व करके आपको आपस में लेस करना होगा। सेक्टर के एरिया के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पर जो बेस एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, दैट मींस आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए सेंट्रल एंगल 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर कोई भी ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। देखिए आपके पास रेडियस भी गिवन होगी, आपके पास चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या विजिबल हो रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपके पास जहां पर कोई कॉर्ड हो गया आपके लिए AB, और सेंट्रल एंगल क्या हो गया आपके लिए 90 डिग्रीज, और यहां पर रेडियस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके लिए 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, रेडियस की वैल्यू हो गई आपके लिए 10 सेंटीमीटर्स। अब आपको यहां पर फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एज वेल एज मेजर सेगमेंट। चलिए एरिया फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाए गए थे सर्कल के, तो वहां पर आपको डिवीजन ऑफ सर्कल में एक बात बताई गई थी, और वो क्या थी कि किसी भी सर्कल का जो डिवीजन होता है वो फर्स्ट टाइप यानी सेक्टर के थ्रू हो सकता है, सेकंड टाइप सेगमेंट्स के थ्रू हो सकता है। तो जब भी अगर कॉर्ड के थ्रू, आर्क के थ्रू यहां पर डिवीजन होगा तो वो होता है डिवीजन इन सेगमेंट्स। जो छोटा पार्ट होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं माइनर सेगमेंट। जो बड़ा पार्ट होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहां पर आपको माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट बोथ कंडीशन में एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और ये कहां से आएगा,
ये आएगा आपके लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला हमें पता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर बेस एंगल 90 है तो आपको बेस परपेंडिकुलर बोथ की कंडीशन पता है, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए OB अगर रेडियस है तो OA भी रेडियस होगी और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर्स। चलिए प्लेस करते हैं, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई देखिए 10 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10। यहां से क्या हो गया 90 4 जा 360, 4 से कैंसिल कराइए 2 2 जा 4 5 2 जा 10 2 2 जा 4 5 2 जा 10। ओवरऑल वैल्यू हो गई आपके पास 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 2 5 जा 10 10 5 जा 50। चलिए अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 3.14 से कराएंगे, 5 4 जा 20 5 1 जा 5 2 7 5 3 जा 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 50 5 0 5 7 जा 35 कैरी 3 हो गया 5 5 जा 25 3 28 5 1 जा 5 78.50 माइनस 50 एंड द फाइनल आंसर इज 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन हो जहां पर आपको माइनर सेक्टर एंड या फिर माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट्स के एरियाज लाने हो तो ऐसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं मेजर सेगमेंट की। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखिए जब भी आप मेजर सेगमेंट की बात करेंगे तो जो कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में अगर हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर में आपको पाई की वैल्यू पता है 3.14 इंटू 10 इंटू 10। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी आपने फाइंड किया है 28.50, ये हो गया 28.50। यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा ओवरऑल वैल्यू हो गई 314 माइनस 28.50 और आपका SW है कि फाइनल आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्या कहता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो चुका होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ये आपके पास स्क्वायर शेप्ड फील्ड है जिसकी जो साइड है वो क्या है 15 मीटर से, वन कॉर्नर पर 5 मीटर की रोप से कोई हॉर्स टाइप कर दिया जाए, टेदर कर दिया जाए, तो यहां पर आपके लिए जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर, और वो हॉर्स मैक्सिमम कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, उस 5 मीटर की रेडियस का ही एरिया यानी क्वाड्रेंट वो ग्रेस कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो आपसे पूछा गया है द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं द एरिया विच हॉर्स कैन ग्रेज, इस कंडीशन में आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको फाइंड करना होगा, और क्वाड्रेंट का जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 90 बाई 360 दैट इज 1/4, और आपके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। देखिए पाई की कंडीशन आप 3.14 प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कैंसिलेशन वैल्यूज नहीं है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आपके लिए 5 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 4, और इस कैलकुलेशन को जब आप कैलकुलेट कराएंगे तो आपके लिए जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 19.625 मीटर स्क्वायर। चलिए 19.625 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कि अब आपके पास जो रोप है उसे 5 मीटर की जगह पर क्या कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए।
तो अगर आपके पास रोप इंक्रीज हो जाएगी तो रेडियस भी तो इंक्रीज हो जाएगी। अब आपकी जो रोप है वो 5 मीटर की जगह कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। चलिए 10 मीटर हो गई तो अब कितना एरिया ग्रेज हो सकता है, 10 मीटर रेडियस का एरिया ग्रेज हो सकता है। उस कंडीशन में देखिए सबसे पहले आप फाइंड करिए कि अब वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो कितना एरिया ग्रेज करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 के अकॉर्डिंग 3.14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। इस कंडीशन में अब वो जो मैक्सिमम एरिया ग्रेज करेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 78.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो ग्रेज करेगा जब उसकी रोप को आप 5 to 10 इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, ये एरिया कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ, ये एरिया आपको फाइंड करना है कि कितना एरिया इंक्रीज होगा। तो आपको फाइंड करना है इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया, और ये क्या होगा 78.5 माइनस 19.625। जब आप 78.5 में 19.625 माइनस कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 58.825। 58 पॉइंट ये हो जाएगा आपके लिए 5825 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके लिए पार्ट सेकंड का फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सेक्शन डी में आने वाले हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में आने वाले हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो 10th क्वेश्चन है, जब कभी भी बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, जब कभी बारिश होती है तो आप किसी के छत के नीचे छुप जाते हैं या फिर रेनकोट पहनते हैं। अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय लोगों के पास पर्याप्त साधन नहीं थे और वो लोग अम्ब्रेला का यूज करते थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेट करता है हमारा किससे, अम्ब्रेला। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला की जो रिब्स होती है वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, और इस अम्ब्रेला में टोटल नंबर ऑफ रिब्स है 8। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, अगर वो फ्लैट सर्कल की तरह वर्क करेगा तो आपके पास रिब्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, 8 रिब्स। ये हो गई आपके लिए 8 रिब्स, ठीक है, ये हो गई आपके लिए 8 रिब्स। अब आपसे कहा गया है सर्कल ऑफ रेडियस 45, और यहां पर जो रेडियस है आपके लिए वो हो जाएगी 45 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला। तो अगर हम कॉन्जिक्यूटिव 2 रिब्स की बात करें तो हमारे पास इस एरिया, यानी ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। और ये कौन सा शेप बन रहा है, ये शेप बन रहा है आपके लिए सेक्टर। अगर ये सेक्टर बन रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में आता है सेंट्रल एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे सेंट्रल एंगल, चलिए तो सबसे पहले हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन के लिए फाइंड करते हैं सेंट्रल एंगल। तो एंगल हमारे लिए आएगा 360, और टोटल आपके पास कितने यहाँ पर पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 360 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 45 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है एरिया बिटवीन टू रिब्स, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, और ये फॉर्म कर रहा है सेक्टर, और सेक्टर का एरिया आपके लिए हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो गई आपके लिए 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। रेडियस की वैल्यू भी आपके लिए 45 है। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे 45 से जब आप कैंसिलेशन कराएंगे तो 45 2 जा 90 होता है, 94 जा 360, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 8। और जब आप इसकी कैलकुलेशन कराएंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3.14 की जगह आप 22/7 प्लेस कर लीजिएगा, और 22275 अपॉन 28, ये हो जाएगा आपके लिए फाइनल आंसर। और ये था क्वेश्चन नंबर 5। सो आज हम लोग इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग 2 फिगर्स के क्वेश्चन रखेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पार्ट है या फिर 2 सर्कल्स को आपस में कंबाइन किया जाएगा तो उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी स्टडीज को
ग्रोथ कराइए, पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।